नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन HCS PT एक्सक्लूसिव में आज हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी की। इंडियन ज्योग्राफी में आज हम बात करेंगे भारत के पर्वतीय दर्रे यानी इम्पोर्टेंट पास इन इंडिया। हम आपको बता दें, ये हमारी इंडियन ज्योग्राफी की आज क्लास 9 है। इससे पहले हम 8 क्लास ले चुके हैं, जिसमें हमने बताया भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा और पड़ोसी देश। हमने बताया कि अफगानिस्तान की सीमा भारत के साथ सबसे कम लगती है, वहीं बांग्लादेश की सीमा सबसे अधिक लगती है। इसके अलावा हमने बताया भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, वहीं तटीय भाग की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है, जो कि लास्ट टाइम HCS 2017 जिसका एग्जाम 19 में हुआ था, इसमें आ चुका है। वहीं हमने बताया भारत के मुख्य भूमि के तटीय मैदान की लंबाई 6100 किलोमीटर है। हमने बताया भारत के द्वीप और आइलैंड में हमने बताया ऐसी कौन से द्वीप में है भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, जिसका नाम है पेरेन। हमने बताया निकोबार द्वीप समूह में है एकमात्र भारत की सक्रिय ज्वालामुखी। वही है नारकोंडा ज्वालामुखी, जो कि असक्रिय है। आगे हमने बताया भारत के नदी तंत्र के बारे में हमने बताया सिंधु नदी तंत्र के बारे में, गंगा नदी तंत्र के बारे में और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। हमने बताया क्या कहते हैं ब्रह्मपुत्र को बंगाल में जमुना, और क्या कहते हैं गंगा को बांग्लादेश में पद्मा। इसी के साथ हमने बताया दक्षिण भारत की किसे कहते हैं दक्षिण भारत की गंगा और किसे कहते हैं दक्षिण की गंगा। हमने बताया दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं कावेरी को और दक्षिण की गंगा कहते हैं गोदावरी को। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, भारत के पर्वतीय दर्रे। भारत के प्रमुख दर्रे हमने इन्हें पढ़ने के हिसाब से 2 भागों में बांट रखा है। भारत के दर्रों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, हिमालय के पर्वतीय राज्यों में पाए जाने वाले दर्रे और प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाने वाले दर्रे। हम आपको बता दें इन दर्रों का महत्व व्यापार, परिवहन और युद्ध के दौरान भी होता है। किसे कहते हैं दर्रा? पहाड़ों के बीच की जगह को दर्रा यानी पास कहा जाता है, या ये कहें कि पर्वतों और पहाड़ों के मध्य पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को दर्रा कहा जाता है। ये वे प्राकृतिक मार्ग हैं जिनसे होकर पहाड़ों को पार किया जाता है। हम आपको बता दें भारतीय इतिहास में आर्यों का आगमन भी खैबर दर्रे से हुआ था, जो कि आज के पाकिस्तान में स्थित है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आर्यों ने भारत के किस दर्रे से होकर प्रवेश किया? इसका सही आंसर होगा खैबर दर्रे से। हम आपको बता दें मुख्यतः भारत में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में दर्रे पाए जाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश है हाल ही में बना जम्मू कश्मीर, और 7 राज्य हम आपको बताएंगे कौन से हैं। भारत में पाए जाने वाले दर्रों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे कि हमने बताया प्रायद्वीपीय हिमालय पर्वतीय दर्रों में और प्रायद्वीपीय भारत के दर्रों में। पहले हम बात करते हैं हिमालय के पर्वतीय दर्रों, जो कि राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में है। सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में है, वहीं राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। पहले हम आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर की दर्रे, जिसमें है काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुर्जुला दर्रा, जो कि श्रीनगर और गिलगित को जोड़ता है। फिर हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की दर्रों की, बारालाचा दर्रा, जो कि मंडी और लेह को जोड़ता है, सिपकला दर्रा, जो कि शिमला और तिब्बत को जोड़ता है, रोहतांग दर्रा, जो कि मनाली और लेह को जोड़ता है। फिर हम बात करेंगे उत्तराखंड के दर्रों की। उत्तराखंड के दर्रे हैं लिपुलेख दर्रा, जो कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है, माना दर्रा और नित्य दर्रा। फिर हम बात करेंगे कुछ 2 महत्वपूर्ण सिक्किम दर्रों की, जिसमें नाथुला दर्रा और जल्लेपल्ला दर्रा है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश के 3 दर्रों की, जिसमें है बोमेडल्ला दर्रा, यांगप्याप दर्रा और दिफू दर्रा। और लास्ट में हम बात करेंगे मणिपुर की दर्रों की, जिसका नाम है तुजू दर्रा। उसके बाद हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय दर्रों की, जो कि 2 राज्य में पाए जाते हैं, महाराष्ट्र और केरल। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के अंदर पालघाट दर्रा और भालघाट दर्रा और
केरल के अंदर पालघाट दर्रा, जो कि अन्नामलाई, केरल का पालघाट दर्रा अन्नामलाई और नीलगिरी पहाड़ियों के मध्य स्थित है। चलो हम बताएंगे आपको विस्तार से। अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के उन 5 महत्वपूर्ण दर्रों की। सबसे पहले हम बात करेंगे काराकोरम दर्रे की। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, समुद्र तल से 5,654 मीटर की ऊंचाई पे है। काराकोरम पर्वत श्रेणी में आता है ये दर्रा। ये पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और चीन को जोड़ता है। इसी के साथ काराकोरम रेंज भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के मध्य एक जल विभाजक बनाती है। 70 किलोमीटर लंबा ये ग्लेशियर काराकोरम में सबसे लंबा और धरती पर ध्रुवों को छोड़कर दूसरे सबसे लंबा ग्लेशियर है। इसे तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं जोजिला दर्रा की। जोजिला दर्रा, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3,528 मीटर है। कश्मीरी घाटी और लेह को जोड़ता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कौन सा दर्रा कश्मीर घाटी और लेह को जोड़ता है? इसका सही आंसर होगा जोजिला दर्रा। आगे जास्कर पर्वत श्रेणी में आता है जोजिला दर्रा। अब हम बात करेंगे पीर पंजाल दर्रे की। हम आपको बता दें पीर पंजाल दर्रा, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 34,090 मीटर है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आता है। पुलगांव से कोठी जाने का रास्ता इसी पर है। हम आपको बता दें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, पहले आपको बता देते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, एक साइड पर्वतीय दर्रे दे देंगे, एक साइड राज्य दे देंगे, कहेंगे मैच द फॉलोइंग, इनको मिलिए, इनमें से कौन सा सही है। नीचे ऑप्शन दे देंगे ABCD। दूसरा डायरेक्ट पूछ सकते हैं, जैसे काराकोरम दर्रा किस केंद्र शासित प्रदेश में है? इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। ऐसे पूछ सकते हैं पीर पंजाल दर्रा कहाँ स्थित है? आंसर होगा जम्मू कश्मीर। इसके अलावा ये भी पूछ सकते हैं कौन सा दर्रा कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है? इसका आंसर होगा जोजिला दर्रा। ऐसे आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, जो कि अक्सर आते ही हैं। आगे हम बात करते हैं बनिहाल दर्रा की, जो कि जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। इसके समुद्र तल से ऊंचाई 2,832 मीटर है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आता है। जम्मू और श्रीनगर को ये दर्रा जोड़ता है। जुहार सुरंग भी इसी दर्रे में बनी है। जम्मू से श्रीनगर जाने वाले NH-1A पे स्थित है ये। हम आपको बता दें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है। एग्जाम में इस दर्रे से ऐसे आ सकता है, जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले दर्रा का नाम क्या है? आंसर बनिहाल दर्रा। जम्मू से जुहार सुरंग किस दर्रे में बनी है? इसका आंसर होगा बनिहाल दर्रा। आगे जम्मू कश्मीर का अंतिम दर्रा बुर्जुला दर्रा, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 6100 मीटर है। ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। अब हम बात करेंगे आगे हिमाचल प्रदेश में जो दर्रे हैं उनके बारे में। सबसे पहले दर्रा बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4,843 मीटर है। जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। मंडी और लेह को जोड़ता है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे कि बारालाचा दर्रा किस किस को जोड़ता है? ये जोड़ता है मंडी और लेह को, और ये हिमाचल प्रदेश में है। आगे सिपकिला दर्रा, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4300 मीटर है। जास्कर श्रेणी में ये स्थित है। ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, यानी ये चीन और भारत के मध्य, भारत और चीन को जोड़ता है, क्योंकि तिब्बत अब चीन की हदीगत है, इसलिए ये भी आ सकता है। सतलुज नदी भारत में इसी के पास से प्रवेश करती है। कौन से दर्रे से पास करती है? सिपकिला दर्रा से। आगे रोहतांग दर्रा, और हिमाचल प्रदेश का अंतिम दर्रा है रोहतांग दर्रा। हिमाचल के पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4,620 मीटर है। ये मनाली और लेह को आपस में जोड़ता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? जिसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। दूसरा, मनाली और लेह को आपस में जोड़ने वाले दर्रे का नाम बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा रोहतांग दर्रा। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? ये क्वेश्चन नहीं आता, रेयर टू रेयर केस में आता है। बाकी ये जो बता रहे हैं मनाली और लेह के आपस में कौन जोड़ता है, ये क्वेश्चन कई बार डिफरेंट एग्जाम में आ भी चुका है।
अगला, अब हम बात करेंगे उत्तराखंड के दर्रों की। उत्तराखंड में सबसे पहले हम बात करेंगे लिपुलेख दर्रा की। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में 5334 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है लिपुलेख दर्रा। ये पिथौरागढ़ को तिब्बत के तकलाकोट से जोड़ता है। ये दर्रा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए विशेष महत्व रखता है। ये दर्रा भारत से कैलाश पर्वत व मानसरोवर जाने वाले यात्रियों द्वारा विशेष रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। हम आपको बता दें, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है, उत्तराखंड। फिर दूसरा, वो दर्रा जो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए विशेष महत्व रखता है, उसका नाम है लिपुलेख दर्रा। आगे, माना दर्रा। उत्तराखंड के अंतिम गांव माना में स्थित ये दर्रा 5545 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और उत्तराखंड के माना गांव को तिब्बत से जोड़ता है। अगला दर्रा नीति दर्रा। ये दर्रा 5068 मीटर की ऊंचाई पर उत्तराखंड की महा हिमालय श्रेणी में स्थित है। यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। अब हम बात करेंगे सिक्किम के दर्रों की। यहाँ दो प्रमुख दर्रे हैं। यहाँ दर्रे को ला भी कहा जाता है। बात करते हैं हम नाथुला दर्रे की। ये दर्रा सिक्किम राज्य में डोग्रीगढ़ श्रेणियों में 4310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये दर्रा सिक्किम की चुम्बी घाटी से जोड़ता है। ये दर्रा सिक्किम को चुम्बी घाटी से जोड़ता है और भारत चीन की सीमा पर होने के कारण इसका सामरिक महत्व अधिक है। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था और वर्ष 2006 में इसे व्यापार के लिए पुनः खोल दिया गया। व्यापार किन दो देशों के बीच में? भारत और चीन के देशों के बीच में। व्यापार का कुल 80% व्यापार इसी दर्रे से किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। किन दो देश के बीच की सीमा बनाता है? ये दे देंगे भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत अफगानिस्तान। तो आपका बताना पड़ेगा नाथुला दर्रा भारत चीन के बीच में सीमा बनाता है। अगला दर्रा जलेपला दर्रा। जलेपला दर्रा ये सिक्किम और भूटान को आपस में जोड़ता है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4270 मीटर है। इसका निर्माण तीस्ता नदी द्वारा किया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। अब हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश के 3 प्रमुख दर्रों की। पहले बोमडिला दर्रा। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 2217 मीटर है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग और तिब्बत को ये जोड़ता है। तवांग में एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ भी स्थित है। हम आपको बता दें, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है बोमडिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो आएगा अरुणाचल प्रदेश में। आगे, याप दर्रा। ये दर्रा भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इसी के पास से प्रवेश करती है। उस दर्रे का नाम है याप दर्रा। अगला दर्रा दिफू दर्रा। अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बॉर्डर पर स्थित है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार पर स्थित दर्रे का नाम बताइए। इसका आंसर होगा दिफू दर्रा। अब हम बात करेंगे मणिपुर दर्रे की। मणिपुर में स्थित है तुजू दर्रा, जो इम्फाल को म्यांमार से जोड़ता है। हम आपको बता दें, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और तुजू दर्रा इम्फाल को म्यांमार से जोड़ता है। अब हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की दर्रों की, जो कि 2 राज्यों में पाए जाते हैं, महाराष्ट्र और केरल। अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र की थालघाट दर्रे की, जो कि हम स्टार्टिंग में बता रहे थे, बार बार पालघाट कर रहे थे, उसके लिए पालघाट दर्रा पाया जाता है केरल के अंदर। चलो, महाराष्ट्र में थालघाट दर्रा, जो कि मुंबई और नासिक को जोड़ता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, थालघाट दर्रा किसको जोड़ता है? मुंबई और नासिक को जोड़ता है। और थालघाट दर्रा है कहाँ स्थित? महाराष्ट्र में स्थित है। बोरघाट दर्रा, ये समुद्र तल से 5048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये मुंबई को पुणे तथा चेन्नई से जोड़ता है। NH 48 मुंबई चेन्नई इसी दर्रे से होकर गुजरता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा
थाल घाट दर्रा कहाँ स्थित है, बोहर घाट दर्रा कहाँ स्थित है, और मुंबई व नासिक को कौन सा दर्रा जोड़ता है, थाल घाट दर्रा। आगे अब हम बात करते हैं केरल में स्थित दर्रे की, पाल घाट दर्रा। ये पाल घाट दर्रा है और ये सॉरी दर्रा। हम बात करेंगे अब प्रायद्वीपीय भारत के दर्रों के बारे में, जिसे हमने बात की थी थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा के बारे में बात हो गई थी। अब हम बात करेंगे पाल घाट दर्रा की, जो कि केरल में स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 300 मीटर है। कोझिकोड केरल और कोयम्बटूर तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। अन्नामलाई और नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच में स्थित है पाल घाट दर्रा। अंतिम दर्रा जो कि केरल में स्थित है, सेनकोटा दर्रा। ये इलायची पहाड़ियाँ कार्डमम और कार्दमम हिल्स में 210 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तिरुवनंतपुरम केरल और मुद्रे तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। आज के हमारे भारत के पर्वतीय दर्रे कंप्लीट हो गए हैं। हम अब बता दें इनको